कहते हैं जहां नहीं भी हो, किसी दल के 2 लोगों को तोड़ लिया, 1 लोगों को तोड़ लिया, तो संसद की मेजॉरिटी मैनेज करना आसान है। लेकिन आप जिस प्रकार से हरी अप कर रहे थे, हश कर रहे थे, आपको बचना चाहिए था। एक पूरा का पूरा समुदाय अपने को हाशिए पे भी नहीं, हाशिए के बाहर समझ रहा। क्या हिंदुस्तान की ये परिकल्पना थी? इसको तो थोड़ा सोचना होगा ना, या सिर्फ फॉडर के रूप में इन विषयों का इस्तेमाल होगा। मैं हाथ जोड़ के अभी भी कहता हूं, हम लोगों ने, कई दलों ने, हमारे दल ने, सबसे पहले हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी डाली है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं इस देश का जो एक मिजाज है उसके साथ आप छेड़छाड़ करें। बस यही विनती सदन में भी की थी और आपके समक्ष भी आपके माध्यम से कर रहा हूं। उसको बदलना जरूरी था क्योंकि कांग्रेस के दौर में इम्पीचमेंट पॉलिटिक्स था। मैं प्रधानमंत्री जी के मुहावरे घिस चुके हैं, बहुत पुराने मुहावरे हैं, जनसंघ के जमाने से ये मुहावरे चला रहे हैं। इन मुहावरों में कोई हकीकत नहीं है। सारी कमेटी रिपोर्ट सामने आकर रख रही है। देश को आप ही कहते हैं ना संतुष्ट करना चाहिए। कितना कर पाए हैं प्रधानमंत्री जी? कितना? देश छोड़िए, अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में एक 23 बरस के 19 बरस की महिला के साथ 23 लोगों ने गैंगरेप किया, और आप जो कि किसी खिलाड़ी की उंगली की चोट पे ट्वीट करते हैं, ये चुप्पी। मैं हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी कहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव हो गए, हर हमेशा चुनावी बोर्ड में कि कैसे देश को झोंका जाए, झोंका जाए, बंटवारा हो, जहन का बंटवारा हो, गांव गली कूचे का बंटवारा हो। ये देश ऐसे नहीं चला है। ये देश यहां तक पहुंचा है ना जब आप प्रधानमंत्री बने हैं। इसने बहुत सारी माइलस्टोन हासिल की है, लेकिन मेल जोल से, किसी को अलग करके नहीं। ये पूरा का पूरा आपका तर्क, मैं समझता हूं एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू लूज आर्ग्यूमेंट्स इन योर फोर्स यू रिसॉर्ट टू आर्ग्यूमेंट ऑफ फोर्स। आप आर्ग्यूमेंट ऑफ फोर्स के आधार पर आगे जा रहे हैं, जो देश के लिए उचित नहीं है। ये तो रूटीन मैटर है, नोटिफिकेशन होना ही था, लेकिन हमें भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय समग्र दृष्टिकोण से इस पर विचार करेगा और इस तरह के कानून जो देश में पार्टीशन के हालात पैदा करते हैं, तकसीम के हालात, बंटवारे के हालात, जहन का बंटवारा, गांव गली कूचे का बंटवारा, उस पर मैं समझता हूं कि सरकार को पुनर्विचार करने को कहेगा। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन अहमदाबाद रिक्लेम किया है पटेल लीगेसी को लेकर, कहा है हमारे सरदार है। नहीं, वो तो है ही, रिक्लेम भी नहीं करता, ये तो नेचुरल चीज है। इतिहास खंगालेंगे तो मिल जाएगा। ये जो सांस्कृतिक संगठन है, इसको बैन किसने किया था गांधी जी की हत्या के बाद? वही सरदार पटेल ना। लोग बिसरते नहीं हैं। आप मूर्ति बना करके सोचिएगा कि सरदार की लेगेसी आपकी हो जाएगी, संभाल नहीं पाइएगा सरदार को। सरदार पटेल की सोच तक पहुंचना आपके लिए असंभव है, अनलेस आप डिलीट बटन अपने में दबा दें। टीएमसी के एक सांसद, उस पर टीएमसी के एक सांसद का बयान है स्वागत राय का कि कल्याण बनर्जी ने मिसबिहेव किया है सांसद के। देखिए, किसी भी दल में इस तरह की जब घटना होती है तो वो रुचिकर नहीं होती, अप्रीतिकर होती है। और सार्वजनिक जीवन में हम, अगर हम में से कोई है तो उसकी एक गरिमा बनी रहनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, गरिमा विहीन राजनीति का कोई मतलब नहीं है। आपकी पार्टी के द्वारा में तेजस्वी यादव ने इशारों में खुद को मुख्यमंत्री भी घोषित किया है और इसको लेकर बिहार की सियासत गर्म है। नहीं, इशारों में मैं तो कह रहा हूं कि तेजस्वी जी के भी हाथ में नहीं है कि वो अपने को ना बताए। बिहार की जनता ने तय कर दिया है ना। देखिए, आवाम जब तय करती है ना कि ये हमारी वैकल्पिक राजनीति का चेहरा है, तो फिर लोगों को नहीं कहना पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहना पड़ता है। और उन्होंने इशारे में नहीं कहा, उन्होंने मांगा समर्थन। अगर इतनी सी बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है तो कोई हमें समझाए कि हम उन्हें समझाएं क्या। लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का सामना कर, और तो केरल पहुंच गई है ईडी टीम, बिहार, केरल, मतलब बढ़िया है।
मैं इसलिए कहता हूं ना कि बीजेपी को जब संसद चले तो संसद के अंदर गठबंधन सहयोगियों को फोड़ने के लिए, समर्थन जुटाने के लिए, और उसके बाद चुनाव की हवा गर्म करने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, ये दौर भी देख लिया हमने, नया दौर भी देखेंगे। जब वो परेशान होने लगेंगे ना, तब वो सोचेंगे कि ऐसा बेकार ही किया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।